नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 8वीं की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 के पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ पाठ के विषय में बताऊंगा, जिसके लेखक कामता नाथ जी हैं, जिन्होंने एक गरीब मजदूर वर्ग की कहानी को यहाँ पे प्रस्तुत किया है। किस तरह से जो पात्र है उसका नाम है बदलू, किस तरह से उसने अपने ग्रामीण परिवेश में रह के अपन जीवन यापन का क्या कार्य करता था और कैसे ग्रामीण संस्कृति को पालन करता है। लेकिन निरंतर विकास होने से, देश में विकास होने के कारण, धीरे धीरे मशीनों के आगमन के कारण जो है पुरानी पारंपरिक चीज़ों का विलुप्त हो जाता है, जिसके कारण से लोगों के रोज़गार भी चले जाते हैं। इसमें बदलू जो है कांच की चूड़ियाँ बनाया करता था। जब शहरों में और धीरे धीरे लोगों के पहुंच में कांच की चूड़ियाँ मिलने लगी तो उसका रोज़गार छिन गया और वह जो है बेरोजगार हो जाता है। लेकिन फिर भी वह कांच की चूड़ियों की तरह कमज़ोर नहीं था, अंत तक वह संघर्ष करता ही रहा। तो लेखक ने इसी को आधार बना के इसमें लिखा है। लेखक बताता है कि सारे गांव में बदलू उसे अच्छा लगता था, क्योंकि वह उसे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर दे देता था। और लेखक बताता है कि जब वह अपने मामा के गांव जाने का उसको क्यों इतना चाव लगा रहता जाता था, और जब वहां से लौटता था तो उसके पास ढेर सारे रंग बिरंगी गोलियां हो जाती थीं, जो दूसरे बच्चों का मन मोह लेती थी। वैसे तो लेखक मामा के गांव का होने के कारण उसने बताया कि उसको मैं बदलू मामा कहना चाहिए था, लेकिन परंतु मैं उससे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था। लेखक बताता है कि बदलू काका कहा करता था, क्योंकि सारे गांव के बच्चे उसे बदलू काका कहा करते थे, इसलिए वो भी जो है उसे बदलू काका ही कहता था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष था। उसी के नीचे बैठकर बदलू जो है अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती थी। भट्टी क्यों दहकते थे? वो जो है लाख की चूड़ियाँ बनाने के लिए उसको उसमें गलाना पड़ता था पिघलाकर, और उसमें एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। चूड़ी का आकार देने के लिए ये सब सारे उसके साधन थे। पास में 4-6 विभिन्न प्रकार के बेलन नुमा मुंगरियाँ रखी होती थी, आगे से कुछ पतली और पीछे मोटी होती। लाख की चूड़ियों को आकार देने के लिए वह मुंगरियों को रखा करता था, जिसमें उसने लाख की चूड़ियाँ जो होती थी उसमें गोला और चिकना बनाता। तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता था। ये उसका कार्य था लाख की चूड़ियाँ बनाने का। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका का रखा था। वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में यह जो है दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता है। लेखक बताता है कि अक्सर उसका दोपहर का समय बदलू के पास ही बीतता था, समय व्यतीत करता था। घंटों बैठे बैठे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता। लगभग रोज़ ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना देने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की, यानी उसको आकार देने के लिए उसकी बारीकियों को वो देखता था कि कैसे इन कांच की चूड़ियों को और सुंदर बनाया जा सकता है। बदलू जो है मनिहार था, जाति का मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था, और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गाँव में तो सभी स्त्रियाँ उनकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उसे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों के पैसों से भेजता न था। उसका अभी तक वस्त्र विनिमय का तरीका था, और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। आज भी ग्रामीण संस्कृति में इसी तरह से लेन देन होता है। शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ लेता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के समय वह सारी कसर निकाल लेता। विवाह के समय अगर किसी के घर में शादी विवाह का पड़ जाता तो उस समय वह उन चूड़ियों का भाव और उसके बदले बहुत सारे सामान लेता था।
फिर लेखक बताता है आखिर जो है इन चूड़ियों का बहुत महत्व होता है। मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर ज़रा सी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़ियों का मूल्य इतना बढ़ जाता है कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते। फिर आगे बताता है लेखक, यदि संसार मजलू किसी बात की चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से, क्योंकि उसका धीरे धीरे अपना रोजगार जो है छिन जाता था, तो छिन जाने का डर था। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर फूले बैठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता तो कभी जो है मेरे घर के बारे में। इस तरह से हमारी बातचीत चलती रहती थी। और जो है वो बताता कि शहर की बात और है लला, वहाँ तो अब सभी कुछ होता है, वहाँ तो औरतें अपने। अब वो धीरे धीरे जब गांव और शहर की बात होने लगता तो वहाँ की संस्कृति का बारे में बताने लगता। कभी कभी बल्लू मेरी खासी खातिर भी करता है। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता तो वह सदा मेरे लिए मलाई बचाकर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ 2-4 आम खा लेता। इस तरह से उसकी गर्मी की छुट्टियाँ उसके यहाँ 1-1.5 महीने बीत जाया करती थी। फिर वो बताता है कि जो है जब उसके धीरे धीरे जब वापस आता है तो देखता है कि सब कुछ बदल जाता है और बदलू का जो है रोज़गार छिन जाता है। वह बीमार भी पड़ जाता है। उसकी जो है बेटी थी, जो रज्जो उसकी बेटी, वो उसको देखता है कि उसके हाथ में जो है वही लाख की चूड़ियाँ पड़ी हुई हैं, जो एक जोड़ी अंतिम एक जोड़ी बची हुई होती है। तो उसको देख के बहुत फिर बदलू बताता है कि यही अंतिम 1 लाख की चूड़ी बची हुई है जो मैं अपनी बेटी को दे दिया हूँ, वो कम पैसे में ही लेना चाह रहे थे। तो इस तरह से वो देखता है कि धीरे धीरे बहुत सारे परिवर्तन होने के कारण जो है उसका रोज़गार छिन गया। लेकिन इन स्थितियों में भी जो है मैं चुप हो गया। मुझे दिन याद हो गए। अब वो मेरे लिए मलाई रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। लेखक पूछता है कि तुम्हारी गाय तो है ना। गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता है। इतने में उसकी बेटी रज्जो आ जाती है और उसे कुछ आम देती है। तो इस तरह से जो है लेखक ने एक ग्रामीण संस्कृति में जो रोज़गार की चीज़ें हैं कैसे उसका विलोपन हो जाता है, उसके बारे में उन कष्टों को उसने लिखकर समाज को बताने का प्रयास किया कि लोगों को जो है उनका रोज़गार न छिन जाए। कुछ न कुछ सरकार को इस तरह की चीज़ों का प्रयोजन बचा कर रखना चाहिए कि उनकी मदद करनी चाहिए, पुरानी चीज़ों को बचा के रखना चाहिए। धन्यवाद।